ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेज कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरानी सरकार जल्द ही परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर हो सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान एनपीटी से बाहर होने के लिए एक विधेयक लाने वाला है। इस बिल के बाद पश्चिमी देशों और इसराइल की चिंता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर और ज्यादा बढ़ जाएगी और मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है वो इस बिल के आने के बाद और तेज हो जाएगी। माना जा रहा है कि ईरान इसराइल जंग के बाद ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और तेज कर सकता है। ईरान ने कहा कि वे परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ हैं। ईरानी सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर हम एक उचित निर्णय लेंगे। सरकार को संसद में विधेयकों को लागू करना है, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है और हम बाद के चरणों में संसद के साथ समन्वय करेंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस बिल को मूल रूप से इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है परमाणु अप्रसार संधि? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। यह संधि वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण और शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है। एनपीटी की स्थापना 1 जुलाई 1968 को हुई थी और 12 मार्च 1970 को इसे लागू किया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये मूलतः 3 बिंदुओं पर काम करता है, जिसमें परमाणु हथियारों का नए देशों तक प्रसार को रोकना, परमाणु हथियार संपन्न देशों को अपने हथियारों को कम करने और अंततः खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा सभी देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अधिकार देना है। ईरान ने साल 1970 में इस संधि पर दस्तखत किए और तब से अब तक ईरान एनपीटी का सदस्य देश है। ईरान हमेशा से ही दावा करता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा उद्देश्यों के लिए है। हालांकि पश्चिमी देशों के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। आईएईए ने कई बार ईरान की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं, विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन को लेकर। हाल ही में आईएईए ने कहा था कि ईरान ने 60% यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है और उसके पास करीब 8 परमाणु बम बनाने की ताकत है। आपको बता दें कि परमाणु बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम की शुद्धता की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि ईरान के एनपीटी से बाहर होने के बाद क्या होगा। एनपीटी से बाहर निकलने पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए की निगरानी और निरीक्षण से छूट मिल जाएगी। इससे वो अपने यूरेनियम संवर्धन को 90% यानी हथियार ग्रेड तक बढ़ा सकता है और परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बिना किसी बाधा के काम कर सकता है। परमाणु हथियार ईरान को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में इसराइल और सऊदी अरब जैसे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। इसके बाद मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। इस समय तक मिडिल ईस्ट में सिर्फ इसराइल के पास ही परमाणु हथियार हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन ईरान के एनपीटी से बाहर होने के बाद ये माना जाएगा कि उसने अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया है। इसके बाद सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश जो ईरान को क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी मानते हैं, वो अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वे ईरान के परमाणु हथियारों को अपने लिए खतरा मानेंगे। इससे क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा ईरान और इसराइल के बीच करो या मरो जैसे युद्ध की स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इसराइल अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि उसने हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। बहरहाल देखना यह होगा कि एनपीटी को लेकर ईरानी सरकार ये बिल वास्तव में लाती है, और अगर लाती है तो कब तक लाती है, ये एक अहम सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इजराइल ने बीते सप्ताह ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। तड़के 3 बजे ही इजरायली मिसाइलें ईरान के परमाणु ठिकानों पर बरसीं और सेना प्रमुख समेत 20 टॉप सैन्य कमांडरों को मार डाला गया। इन हमलों के बाद इजराइल को लगा होगा कि शायद इससे ईरान दहशत में आ जाएगा और मजबूत जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन अब तक के जो हालात हैं
उनसे ये साफ हो गया है कि इजराइल ने भारी गलती कर दी। ईरान की भले ही टॉप लीडरशिप हमले में मारी गई, लेकिन वो इससे जल्द ही उबर आया। उसने रविवार की रात इजराइल पर जमकर हमले बोले। यहां तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी कई मिसाइलें गिरी हैं। इस दौरान आयरन डोम इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। और चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा पोर्ट हो, बैटयाम शहर हो या इजराइल के दूसरे शहर, हर जगह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार की सुबह ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ईरान के हमलों से मची तबाही की गवाही दे रही हैं। कई बड़ी बड़ी इमारतें मिसाइलों से जमींदोज हो गई हैं। चारों तरफ राजधानी तेल अवीव में खौफ का आलम है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में ही ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी और इस दौरान बंकर में छिपी एक महिला ने बताया कि उसने नीचे से ही धमाकों की तेज आवाज सुनी। ये बहुत तेज थी और मिसाइल हमले के चलते ये जो इमारतें थी वो पल भर में धराशायी हो गईं। इस महिला ने बताया कि सुबह होने पर जब हम बाहर आए तो हर कोई दहशत में था, खौफ में था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मलबे के नीचे से गुजरते हुए लोगों को अपनी नाक बंद करनी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि हमें डर था कि कहीं हम सांस लेते हुए बारूद को अपने अंदर ना ले जाएं। बताया जा रहा है कि करीब 10 इजरायलियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई सारी इमारतें अलग अलग शहरों में गिरा दी गई हैं। इजरायलियों के घायल और हताहत होने की ये जो संख्या है ये आधिकारिक तौर पे बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये संख्या और बड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इजरायली जो नागरिक हैं उनको पहले ही सतर्क कर दिया गया था कि वो बंकर में ही छुपे रहें या फिर सुरक्षित ठिकानों में जाकर रहने लग जाएं। सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर खौफजदा इजरायलियों को देखा गया और ईरान के हमले में भारी नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स अब इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि दरअसल इजराइल ने ईरान को कम आंकने की बड़ी भूल कर दी। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार त्रिता पारसी का कहना है कि इजराइल ने ईरान की क्षमता को कम आंका। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भीषण हमले के बाद भी ईरान इस तरह से उठ खड़ा होगा। क्विंसी इंस्टीट्यूट की वाइस प्रेसिडेंट पारसी ने कहा कि इजरायलियों को ऐसा लगा था कि वो अपने हमले से ईरान की कमांड को खत्म कर देंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो जाएगा और माकूल जवाब देगा, ताबड़तोड़ हमले कर देगा। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के अंदर घुसकर मार रही हैं। उन्हें रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये इजराइल के अलग अलग शहरों की हैं जो लगातार लाइव हिंदुस्तान पर आपको हम दिखा रहे हैं किस कदर ईरान ने यहाँ पर तबाही मचाई है। इजराइल भी हमले कर रहा है, लेकिन उसको ये गलतफहमी थी कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा दिया है और जो इजराइल की सबसे मजबूत जो कवच माना जाता था आयरन डोम, वो भी इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़े अपडेट्स लगातार आपको लाइव हिंदुस्तान पर देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।